नमस्ते। आशा है कि आप लोग पूरी तरह से तैयार होकर आज 10 जुलाई 4:35 का समय आप लोग अपनी जगह पर विराजमान होंगे और इस क्षण का इंतज़ार कर रहे होंगे। ये वो क्षण है जिसकी लालसा बाबा जी को खींच ले गई थी। इस लालसा के लिए बाबा जी अगस्त्य मुनि के पास पहुँचे थे और इसे पाने के लिए ना जाने उन्होंने कितना संघर्ष किया और अंत में इसे प्राप्त किया। और प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने अपनी पूरे अभ्यास के साथ वो इस जगह पर पहुँचे जहाँ आज हैं वो, आज सब लोग इसे जानते हैं। तो ये लालसा उनकी सीखने की उन्हें बहुत दूर तक ले गई, लेकिन लालसा के साथ अभ्यास भी ज़रूरी है। तो आज का जो अभ्यास है वो है क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम। क्रिया एक्शन, उसको उभारना, और कुंडलिनी सर्पिणी जो सर्प के समान घूमकर बैठी रहती है सर्कल में। प्राणायामा प्राण जो हम शरीर में लेते हैं और उसे छोड़ते हैं। तो आज हम इसका अभ्यास करेंगे। क्रिया कुंडलिनी प्राणायामा बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है, लेकिन लोग उसे बहुत कठिन बना दिए हैं। ना जाने इसके ऊपर कितने 500-600 से ऊपर किताबें लोगों ने लिखा है। और ये वही हिसाब हो गया जैसे एक माँ अपने बच्चे को जन्म देने के लिए किताबें जो पढ़कर समझने के लिए जो पढ़ती हैं, किताबें पढ़ती हैं, लेकिन जब जन्म का समय आता है, जब बच्चा बाहर आता है, कुछ क्षण में, कुछ मिनटों में ये कार्य हो जाता है। हाँ, ये दर्द, लेकिन उसके साथ जो आनंद की अनुभूति होती है, यह अनुभूति केवल वो माँ ही समझ सकती है। इसे किसी किताब के जरिए नहीं पढ़ा जा सकता। तो बस यही है कुंडलिनी। ये है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र जो है ये हमारे मल द्वार के पास, एनस के बिल्कुल इर्द गिर्द वहीं सुषुप्त अवस्था में रहता है। इसे जागृत करना है। बस इसे जागृत करने के लिए हमें, जैसे हम कहते हैं ना कि शरीर का कोई भाग, जैसे हाथों के पास या कहीं कंधों के पास कहीं दर्द हो रहा है, अचानक कोई पूछता है कहाँ, तो हम लोग ऐसे छूकर बताते हैं हाँ यहाँ इस जगह पर दर्द हो रहा है। तो ये जो है बस ऐसा ही एक स्थान पर कुंडलिनी सर्पिणी की अवस्था में रहती है जिसे हम नहीं देख सकते, बस इसे जागृत किया जा सकता है। ये एक बहुत ही, जैसे प्याज का छिलका जैसे आप जानते हैं, उसके 100 गुना लीजिए, कितना पतला हो सकता है। बस उस रूप में वो आपको परत 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 उसके ऊपर से आगे बढ़ते हुए ये ऊपर की ओर जाते हुए सहस्त्र चक्र की ओर चला जाता है। तो यही है, इसे ही हमें जागृत करना है। ये जो है, जैसे कुंडलिनी, जैसे हमने कहा कि ये सर्कल में अर्थात घुमावदार स्थिति में बैठा रहता है, घुमावदार स्थिति में रहता है। ये आपको डॉक्टर जी के एक वीडियो हु आई एम में आपको डिस्कस उन्होंने किया है, आपने देखा होगा, सुना होगा। ये 3.5 घुमाव में रहता है। 3.5 का मतलब क्या है कि ये 3 अवस्था है। जैसे एक है जागृत अवस्था, दूसरी स्वप्न अवस्था, तीसरा है आपको सुषुप्ति अवस्था, और उसके बाद जो है वो है तुरिया। ये जो तुरिया अवस्था है ये पूरी तरह से इनकम्प्लीट रहता है। जैसे हमने 3.5 कहा ना, ये साढ़े यही है। तो ये पूरी तरह से 4 नहीं हो पाता है। इसका 4 होना कह सकते हैं कि नामुमकिन है। और अगर ये 4 हुआ तो वो भगवान है या महाअवतार बाबा जी हैं। मूलाधार चक्र जो है
ये क्रूड अवस्था में रहता है। क्रूड का मतलब आप जानते होंगे कच्चा तेल, जिसे पूरी तरह से शुद्ध करने के पश्चात ही उपयोग में लाया जाता है। बस वैसे ही बहुत ही क्रूड अवस्था में रहता है ये। इसकी परत को निकालते निकालते, इसकी परत निकलते निकलते ही ये पूरी तरह से साफ होता है, अर्थात जागृत होता है। तो ये कुंडलिनी मूलाधारा चक्र के जो स्वामी हैं वो हैं विनायक, गणनायक, गणपति, विघ्न हरने वाले देवता, कुछ भी उनका नाम कहा जा सकता है। इनके बारे में सब कोई जानते हैं। तो विनायक के बारे में, विघ्न हरने वाले विनायक के बारे में, गणपति के बारे में एक छोटी सी कहानी है। ये वो है कि एक बार शिव जी मायासुर नामक राक्षस का संहार करने के लिए निकले। हालांकि ये मायासुर जो है बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था। ये है जो है रावण की पत्नी मंदोदरी जो है उनके पिता थे। इनका अपना एक जो नगर था त्रिपुरा, बहुत ही सुंदर नगरी उन्होंने स्थापित की थी। मायावी नगरी थी ये, और वो स्वयं भी मायावी था। उसे मारना इतना आसान नहीं था। इसीलिए शिव जी जब निकले तो हर एक देवता अपनी अपनी शक्ति शिव जी में शामिल किए, अर्थात हर एक देवता की शक्ति शिव जी के शरीर में भर गई। अब शिव जी जब निकले तो अचानक ही उनके रथ का पहिया बिखर गया, गिर गया और चूर चूर हो गया। उनका पूरा रथ ही पीस पीस टुकड़े टुकड़े में हो गए। कितनी ही बार वो ठीक कर निकलते, लेकिन वो कार्य नहीं हो पा रहा था। अड़चनें आती ही जा रही थी। उसके पश्चात उन्होंने गणपति विनायक की स्तुति कर निकले, और उसके पश्चात उनकी सारी अड़चनें दूर हो गई और वो मायासुर का संहार कर सके। तो ये तो एक छोटी सी कहानी थी। लेकिन इसी प्रकार जो मूलाधार चक्र के जो स्वामी हैं ये भी गणपति ही हैं। इसे उभारना है ऊपर, इसे जागृत करना है। जैसे हमने बताया ये सरल है, ये कठिन नहीं है। लोगों ने इसे बनाया है कठिन, बस ये बहुत सरल है। एक सरल, एक छोटा सा, एक बिल्कुल सरलता पूर्वक एक अभ्यास है जिसे आप लोगों को करते जाना है। और इस प्याज के 100वें भाग जितनी पतली परत को निकालते हुए, बस परतों को निकालते निकालते इसे सहस्त्र चक्र तक लेकर आना है। तो ये मूलाधार चक्र क्या है, क्या होता है, कैसा होता है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हम आपको दूसरे वीडियो में ज़रूर देंगे, क्योंकि अभी उसके लिए पूरी तरह समय नहीं है। क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम। क्रिया जैसे हमने बताया एक्शन, उसको उभारना कुंडलिनी सर्पिनी के रूप में, और प्राणायाम जो हम एक महत्वपूर्ण ऊर्जा अंदर की ओर लेते हैं और छोड़ते हैं, ये जो है प्राणायाम। प्राणायाम 3 प्रकार से कहा जा सकता है। एक है कुंभका, पूरका और रेचका। कुंभका का मतलब है सांस को अर्थात अंदर की ओर लेना, पूरका क्षण के लिए रोकना, और रेचका उसे बाहर की ओर छोड़ना, जो हम अपने जीवन में कर रहे हैं। लेकिन ये एक अलग तरह से, एक अपने ढंग से करना होता है। जैसे हम जनरली सांस लेते छोड़ते हैं तो ये प्राणायाम नहीं हो पाता है। इसके लिए हल्का सा एक महत्वपूर्ण समय होता है, महत्वपूर्ण चीज़ होती है जिस अलग से बैठकर उसे अलग तरह से करना होता है, तो वो होता है प्राणायाम। कुंभका का मतलब है कि सांस को लेना अर्थात इनहेल, और पूरका उसे वहाँ रोकना, और रेचका अर्थात एक्सेल जो उसे हवा को छोड़ना। ठीक है, तो ये जो है इसे आपको करना है। इसे करने के लिए बहुत छोटी सी बात है। हमारी ये जो प्रक्रिया शुरू होगी बाबा जी के नाम से और 3 ओमकार से,
तब आपकी आंखें बंद रहेंगी। उसके पश्चात आप आंख नहीं खोलेंगे जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। अभी आप केवल इतना सुनेंगे, इतना जानेंगे कि ये कैसे आप इसे शुरू करते हैं और कैसे उसको करना है आपको। तो आप एक ध्यान दीजिए, पीठ आपकी सीधी होनी चाहिए। आप बैठे हैं, पूरी तरह से आरामदायक बैठे हुए हैं आप। आपको मुद्राएं बनानी हैं, अर्थात बाएं हाथ की जो मुद्रा रहेगी वो है आपके चिन्ह मुद्रा। चिन्ह मुद्रा आपके अंगूठे और आपकी पहली उंगली का जो टिप भाग है ये मिला रहेगा और ये आपके यहाँ पर गोद के ऊपर अर्थात आपके जांघ के ऊपर रखा जाएगा। दाएं हाथ में आपकी जो मुद्रा है वो है नासिक मुद्रा। नासिक मुद्रा में पहले की जो ये 2 उंगलियां हैं ये मुड़ेगी, 2 खुली रहेगी और ये अंगूठा अलग रहेगा। तो ये है नासिक मुद्रा। इस प्रकार की मुद्रा पहले आप बनाएंगे। तो आप बैठिए, आराम स्थिति में बैठिए। जो कह रहे हैं, जो निर्देश दिया जा रहा है उसे केवल सुनेंगे। अभी देखेंगे कि जो ये आप नासिक मुद्रा है जो आपने बनाया, इस नासिक मुद्रा को आप कैसे उपयोग में लाते हैं ये आपको हम बता रहे हैं। आप इसे एक बार देख लेंगे, उसके बाद हम ये प्रक्रिया आंख बंद करके शुरू करेंगे। तो आप ये आपकी मुद्रा नीचे की ओर आपके गोद के ऊपर रहेगी, आपके पैर जांघ के ऊपर रहेगी और ये जो नासिक मुद्रा है इसमें आप पहले इस अंगूठे से और इस 2 उंगलियों से नासिका को दबाओगे, अर्थात नाक को दबाओगे। तो पहले आप बाएं नाक को दबाओगे इस 2 उंगली से। उसके पश्चात आप इनहेल करेंगे, उसके पश्चात आपका अंगूठा दाएं नासिका को दबाएंगे और आपने जो इनहेल किया है उसे आप छोड़ेंगे। फिर जहाँ से आपने सांस छोड़ा है आप बाएं हाथ से नासिका को दबाएंगे, इनहेल करेंगे, सांस को ऊपर लोगे, क्षण भर के लिए रोकोगे, फिर अंगूठे से दाएं नाक को दबाओगे, नासिका को दबाओगे और एक्सेल करोगे, आपके सांसों को छोड़ोगे धीरे धीरे। फिर आप उसी नाक से उसी बाएं तरफ से वापस आप सांस ऊपर करोगे, इनहेल करेंगे और फिर दाईं ओर एक्सेल, फिर दाईं ओर इनहेल, बाईं ओर एक्सेल, बाईं ओर इनहेल, दाईं ओर एक्सेल, फिर दाईं ओर इनहेल और बाईं ओर एक्सेल। तो ये आपकी प्रक्रिया है, ये आप याद रखेंगे। आप जिस भी नासिका से इनहेल करते हैं, ऊपर की ओर सांस लेते हैं, दूसरी ओर से आप उसे छोड़ोगे और जहाँ से आप छोड़े हैं उसी नासिका से आप वापस इनहेल करोगे और दूसरी ओर आप उसे छोड़ोगे। फिर उसी ओर से आप इनहेल करोगे और दूसरी ओर छोड़ोगे। तो आप लोग को ये समझ में आ गई होगी अब ये बात आप लोग को। एक बार आप देख लीजिए इसे।
इस प्रकार। ये जैसे हमने आपको बताया तो आपको ये आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी, लेकिन आप याद रखेंगे कि आप जब सांसें इनहेल और एक्सेल करेंगे तो इसमें आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ये आवाज़ केवल आप महसूस करना चाहिए, आप तक ही सीमित होनी चाहिए। आपको अनुभव होना चाहिए कि आप ऊपर ले रही हैं और नीचे छोड़ रही हैं वापस, बस। तो ये जो अभ्यास है, इसमें आप जब ऊपर लेते हैं, आप इनहेल करते हैं, सांस को अंदर की ओर लेती हैं, तो आपका जो पेट है वो बल्ज होना चाहिए, अर्थात फूलना चाहिए। हालांकि हवा जो है ये फेफड़े तक ही रुकती है, पेट में नहीं जाती है, लेकिन अनुभव ऐसा होना चाहिए कि ये पेट में फुलाया है पेट को। इनहेल, उसके बाद आप उसे रोकते हैं क्षण भर के लिए। फिर आप जब उसे एक्सेल करते हैं, अर्थात सांस को छोड़ते हैं, तो बहुत ही धीरे धीरे सांस को छोड़ा जाएगा और छोड़ते समय आपका जो ये पेट है ये बिल्कुल अंदर की तरफ जाते जाएगा। आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि मानो आपका पेट जो है वो आपकी पीठ से सट रहा हो या सट गया हो, अर्थात आपका पेट इतनी अंदर की ओर जाना चाहिए। अब ये मत पूछने जाइएगा कि मेरा पेट अंदर पीठ पे टच ही नहीं हुआ, मैं कैसे उसको मानूं। प्लीज़ ये सब बात को आप नहीं सोचोगे, बस जो बोला जा रहा है उतना ही कीजिए। हम ये कह रहे हैं कि आपको ये अनुभव होना चाहिए कि आपका पेट उतना अंदर गया है, मानो वह पेट को छू रहा हो, पीठ के नीचे भाग को, पीठ के भाग को छू रहा हो। तो ये हुआ। अब हम शुरू करते हैं। अब आप आंखें बंद कीजिए, अपने आप को पूरी तरह आरामदायक स्थिति में रखिए। आप इस बात से पूरी तरह से निश्चिंत रहिए कि आपका शरीर कहीं भी दर्द नहीं हो रहा है, कोई भाग आपके शरीर का दर्द नहीं कर रहा है। आप पूरी तरह से आरामदायक स्थिति में हैं। आप चाहे बैठी हों, आपकी जो आसन है वो है जैसे हमने आपको बताया था, आप वज्रासन में हैं या अर्ध पद्मासन में हैं, पद्मासन में हैं, सिद्धासन में हैं, सिद्ध योनि आसन में हैं। दरअसल ये जो सिद्ध योनि आसन है ये स्त्रियों के लिए उपयोग में लाया जाता है और पुरुषों के लिए कहा जाता है सिद्धासन। तो इसके बारे में फिर हम कभी बहुत ही विस्तार पूर्वक जाएंगे दूसरी जगह, लेकिन अभी आप अपने पूरी ही आरामदायक स्थिति में, आपकी आंखें बंद हैं और पहले बाबा जी का नाम हम शुरू करते हैं। हमारा हाथ जोड़ा हो रहेगा। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। हमारी ये प्रक्रिया 3 ओमकार से शुरू होगी। सांस को पूरी तरह से ऊपर लेकर अंदर करते हुए ओमकार आप करेंगे, 3 ओमकार। आँखें बंद रहेंगी, किसी भी कारणवश आँख नहीं खोलेंगे आप।
आपके आसपास की ऊर्जा को आप महसूस करेंगे। पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास है। आप पूरी तरह से ध्यान में हैं। याद रखिएगा, आप नींद में नहीं जाएंगे। उसके पश्चात आपके बाएं हाथ में चिन्ह मुद्रा, दाएं हाथ में नासिक मुद्रा। उसके पश्चात पहले आप एक बार पूरी तरह से सांस को अंदर की ओर लेकर बाहर छोड़ेंगे। फिर आपके नासिक मुद्रा में अंतिम 2 जो उंगलियां हैं, उससे बाएं नासिका को बंद कर धीरे धीरे दाईं ओर की नासिका से सांस ऊपर करेंगे, अंदर की ओर लेंगे। उसके पश्चात क्षण भर रुकेंगे। फिर अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से सांस को धीरे धीरे छोड़ेंगे। फिर ये क्रिया आगे बढ़ेगी। आप जिस नासिका से सांस छोड़े हैं, उसी नासिका से सांस ऊपर लेंगे, अर्थात अंदर की ओर लेंगे। फिर दूसरी नासिका से उसे छोड़ेंगे बाहर की ओर, और फिर जहाँ से आपने बाहर छोड़ा है उसी नासिका से सांस अंदर की ओर लेंगे और दूसरी नासिका से सांस छोड़ेंगे। आप दाईं ओर से इनहेल करेंगे, बाईं ओर छोड़ेंगे, बाईं ओर से ही इनहेल करेंगे और दाईं ओर छोड़ेंगे। हमारे निर्देश की आवश्यकता नहीं है, ये क्रिया आप करते जाएंगे। बस इतना याद रखेंगे कि आप जैसे ही इनहेल करते हैं, आपका पेट बल्ज होना चाहिए, फूलना चाहिए। रुकिए, फिर एक्सेल कीजिए, अर्थात सांस को बाहर छोड़िए और आपके पेट पूरा अंदर जाना चाहिए। आप आरामदायक स्थिति में हैं। इस क्रिया को दोहराते जाइए। आपके जो नासिक मुद्रा है, ये केवल आपके नासिकों को, नासिक के द्वार को बंद करते जाएंगे और खोलते जाएंगे। अर्थात आप इनहेल कर रही हैं और एक्सेल छोड़ रही हैं। इनहेल, एक्सेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। आवाज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल धीरे से ये स्थिति होनी चाहिए आपकी। धीरे से करना चाहिए, पूरी तरह से अवेयर होकर अर्थात जागृत होकर आप ये स्थिति में इसे करते जा रहे हैं। नासिक मुद्रा से आप नासिकों को बंद करते हुए दाएं से इनहेल कर, बाएं से छोड़ते हुए एक्सेल कर, फिर बाएं से एक्सेल करते हुए दाएं से छोड़ते हुए अर्थात
बाएं से इनहेल करते हुए दाएं से एक्सहेल करना, फिर दाएं से इनहेल कर बाएं से एक्सहेल करना, फिर बाएं से ही इनहेल कर दाएं से एक्सहेल करना। ये प्रक्रिया कुछ मिनट तक 5 से 10 मिनट तक चलती रहेगी। इस प्रकार आपकी ये क्रिया चल रही है। बस इतना याद रखिएगा कि आप पूरी तरह से जागृत हैं और आपका जो ध्यान है, आपका जो केंद्र है वो है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र में आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, तभी उसकी परतें धीरे धीरे हटेगी। आप ये मत समझिएगा कि आपने आज ये किया और आपका मूलाधार चक्र जागृत हो गया। नहीं, ये इतना शीघ्र नहीं हो सकता। इसके लिए समय लगेगा, घंटे। समय जो है ये घंटों में, दिनों में, महीनों में चलता जाएगा। बस आपको अभ्यास करना ज़रूरी है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये अभ्यास केवल सुबह 4:35 को ही करें, बल्कि आप इसे कभी भी कर सकते हैं। आपकी प्रक्रिया जारी है। ये सर्पिणी कुंडलिनी जागृत होना है। ये आपके शरीर के 33 कोटि सेल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये कैसे कार्य कर रहा है। आप कितने अवेयरनेस में हैं, आप कितने ध्यान केंद्र कर पा रहे हैं, ये ज़रूरी है। अब धीरे धीरे अपने आप को अपनी स्थिति में लेकर आइए, बाह्य स्थिति में लेकर आइए। आपकी आँखें बंद ही रहेगी और आपके अंदर की जो कुंडलिनी है सर्पिणी, उसे जागृत करना है। इस कार्य का अभ्यास आप करते जा रहे हैं। धीरे धीरे आप अपनी स्थिति में आइए और अब आपकी सांसें साधारणतया ही चल रही है। कोई प्राणायाम नहीं, बिल्कुल सिंपल आपकी स्थिति में है। आपकी आँखें बंद रहेंगी। आपकी आँखें बंद हैं। अब हम 3 ओमकार करेंगे। आप हमारे साथ मिलकर ओमकार बोलेंगे। अपने दोनों हाथों को जोड़िए और उसे घिसिए, रगड़िए। आपके हाथें रगड़ते रगड़ते मानो उसमें ऊर्जा आना चाहिए, हाथ गर्म होना चाहिए। और इस स्थिति को करते हुए जब आपको ये महसूस होने लगे कि आपका
आपकी हथेली गर्म हो गई है। आप धीरे धीरे अपनी हथेलियों को अपने चेहरे पर लगाओगे, सहलाओगे। अपनी आँखों को धीरे धीरे मलेंगे। मलते हुए धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलेंगे। जब आप आँखें खोलेंगे तो आपकी हथेली आपके आँखों के समक्ष खुली हुई होनी चाहिए। आप आँखें खोलकर अपने हथेलियों को देखेंगे। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको रोज़ सुबह 4:35 को उठकर ही ये करना है, ये ज़रूरी नहीं है। आप लोग को जब समय अनुकूल लगता है आपके, तब आप इस प्राणायाम को कर सकती हैं। बस एक बात का ध्यान रखेंगे कि आपका पेट खाली होना चाहिए, तभी आप ये प्राणायाम कर सकेंगे। और इसे आप दोहराते जाएंगे, इसका अभ्यास आप करते जाएंगे। कुछ 21 दिन तक आप इसे करेंगे और 21 दिन के पश्चात 1 तारीख को हम लोग एक और वीडियो डालेंगे जिसमें आपको इसके बारे में और ही विस्तार पूर्वक मालूम चलेगा। तो 1 तारीख को 4:35 का समय एक और दूसरा वीडियो डलेगा। नमस्ते।